यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आप आर्ट्स स्ट्रीम लिए हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम के परीक्षार्थियों के लिए अभी का ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कितना अंक लाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपका इच्छा है कि मुझे सेकंड डिवीजन लाना है, थर्ड डिवीजन लाना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है, मुझे 400 से 450 मार्क्स के बीच में अंक लाना है, या मुझे बिहार टॉपर 2025 में जो भी रैंक 1 से 10 तक रैंक जारी होगा उसमें मुझे आर्ट्स स्ट्रीम से अपना स्थान सुनिश्चित करना है, तो इसके लिए टू द पॉइंट हम लोग समझेंगे कौन कौन सा बुक पढ़ने कि जितना मेरा ड्रीम है उतना हमें अचीव कर पाए, क्योंकि बुक का सिलेक्शन काफी महत्वपूर्ण होता है आपकी तैयारी में। ठीक है, तो सीधे हम लोग इसमें कोई मैं ये नहीं बताऊंगा कि टॉपर बनने का ये सीक्रेट है या ऐसे आपको पढ़ाई करना इतना घंटा पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ नहीं। वो तो अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे कि क्या एक टॉपर का दिनचर्या होता है, किस रूटीन का पालन करके अभी से बचे हुए समय में पढ़ाई करके आप इंटर आर्ट्स से 2025 के एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट में बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सा बुक है जिसको पढ़ने के बाद आपका कितना मार्क्स आ सकता है अगर आप अच्छा से पढ़ाई करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं सभी प्रश्न के हम लोग जवाब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना एम निर्धारित कीजिए। जैसे देखिए इस वीडियो का एम है, मैंने बता दिया कि इस वीडियो में हम लोग टू द पॉइंट सिर्फ किस पे फोकस रहेंगे कि हाँ इतना नंबर लाना है, जैसे थर्ड डिवीजन या सेकंड डिवीजन लाना है तो क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, 400 से 450 अंक लाना है तो उसके लिए क्या पढ़ना होगा, और बिहार टॉपर बनने के लिए क्या पढ़ना होगा। तो अब हम लोग का एम, आपका जो माइंड है उस पर केंद्रित हो गया। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से हमको बुक के बारे में जानकारी मिलेगा। तो उसी तरह सबसे पहला काम आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपको किस श्रेणी में आना है। ठीक है, तो अपने श्रेणी के हिसाब से समझिएगा कि आप कितना आपका टारगेट है, कितना आपका लक्ष्य है, तो कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना होगा। तो आइए मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। जो भी विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि बस हमारा थर्ड या सेकंड डिवीजन आ जाए, तो यहां पे देखिएगा बस आपको एक गेस पेपर आता है आर्ट्स स्ट्रीम का, पतला पतला मार्केट में गेस पेपर आता है इस टाइप का। यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं एक समझाने के लिए। ऐसे ही आप जाएंगे मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन का, बोलिएगा आपका जो भी विषय होगा, भूगोल, हिंदी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, गेस पेपर 2025 के लिए वो गेस पेपर दे देगा बुक वाला। किसी भी प्रकाशन का खरीद के इतना पतला पतला छोटा छोटा सा आता है, मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं, वो आप पढ़ लेंगे तो आपका थर्ड या सेकंड डिवीजन आ जाएगा। क्यों थर्ड या सेकंड? क्योंकि अच्छा से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सेकंड डिवीजन आएगा। अगर मान लीजिए अच्छा से आप नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ने में भी लापरवाही करते हैं, तो आपका थर्ड डिवीजन आएगा। तो क्लियर हो गया कि अगर आपका ये उद्देश्य है जो किसी भी विद्यार्थी का होना नहीं चाहिए, मतलब फिर भी अगर आप ये सोच रहे कि नहीं मुझे सिर्फ पास करना है, तो आपके लिए ये बुक एक इस तरह गेस पेपर आता है हर एक विषय का। आपका जो भी विषय होगा खरीद कर आप अच्छा से पढ़ लीजिए, आपका सेकंड डिवीजन में अच्छा अंक आ जाएगा। अगर आपको इसमें भी पढ़ने में आप कुछ छोड़ रहे हैं, मान लीजिए खुद गेस है और पतला पतला आता होगा, आप देखे होंगे, तो आपको तब थर्ड डिवीजन आएगा। तो सेकंड और थर्ड डिवीजन लाने के लिए आपको कुछ भी विशेष स्ट्रेटजी की आवश्यकता नहीं है। बचे हुए समय बस बुक खरीद कर डेली 2-2 घंटा 1-1 घंटा पढ़ने, आपका अच्छा अंक आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जो विद्यार्थी सिर्फ फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं, अर्थात जिनका एम है कि हम 300 से लेकर 350 या 300, मतलब 300 से 400 के बीच में हमारा अंक हो। ठीक है, जो विद्यार्थी इतना एम करके चल रहे हैं कि 60 से 70%, 70 से 80% के बीच में उनका अंक हो, तो उनको क्या पढ़ना होगा? तो आपको गेस पेपर पढ़ना होगा जो मैं पीछे दिखा रहा था, वो आपको पढ़ना होगा, और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक इस तरह आता है 2025 के लिए आर्ट्स के लिए। कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग एक और हम लोग का चैनल है AR जॉब पोर्टल, उस पर हम लोग कर चुके हैं, तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, AR जॉब पोर्टल पर आपको क्वेश्चन बैंक का लिंक मिल जाएगा, और वहां पे मैंने ये भी समझाया हूं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कितना प्राइस वगैरह है। तो आपको अभी सिर्फ हम लोग बुक पे फोकस है, तो आपको यह समझना है कि अगर आप 300 से 400 अंक के बीच में स्कोर करना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? गेस पेपर और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में पूरा लगभग आप समझिए 2015 से लेकर और 2024 तक के प्रश्न पर आपको कमांड करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब इसमें भी है कि जो विद्यार्थी मान लीजिए गेस पेपर अच्छा से रट गए, क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छा से याद कर गए, समझ लिए, तो उनका 400 भी नंबर आ सकता है, 398 भी आ सकता है। और जो विद्यार्थी इसमें भी कुछ छोड़ दिए और गेस पेपर में भी कुछ छोड़ दिए हैं, तो उनका 300 या 300 के आसपास। तो आपने मैं क्लियर समझाया कि सेकंड थर्ड आना है तो सिर्फ गेस पेपर। फर्स्ट डिवीजन आपको लाना है 300 से 400 अंक के बीच में, तो आपको गेस पेपर जो पीछे में बता रहा था वो, और एक क्वेश्चन बैंक किसी भी प्रकाशन का आपको खरीद कर पढ़ लेना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर मान लीजिए आपको 400 से 450 अंक लाना है, तब इसके लिए देखिए आपको गंभीरता से एक स्ट्रेटजी के साथ एक प्रॉपर वे में आज से मान लीजिए डेली 6 घंटा 7 घंटा, कम से कम 4 से 5 घंटा आप पढ़ रहे हैं डे बाय डे। भले ही आप आर्ट्स स्ट्रीम लिए हैं, कौन सा जो आप समाज में देखिएगा तो किसी
पूछेगा तो समझता है आर्ट्स इसलिए लोग लेते हैं ताकि आर्ट्स लेकर घूम फिर सके। अगर आप घूमने फिरने के लिए आर्ट्स नहीं लिए, आप आर्ट्स पढ़ के कुछ इसका अच्छा यूज करना चाहते हैं अपने लाइफ में, मान लीजिए आप आगे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, चाहते हैं कि वहां पे आपको आर्ट्स पढ़ने का कुछ बेनिफिट हो, तब इसके लिए तो डेली आपको कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ाई करना चाहिए और तब आपका 400 से 450 अंक के बीच में आएगा। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़ेगा, जो क्वेश्चन बैंक पीछे मैं बता रहा था। मॉडल पेपर तो अभी तो आप क्वेश्चन बैंक ही शुरू करेंगे, मॉडल पेपर तो अभी आएगा आपका लेटेस्ट नवंबर दिसंबर मंथ में आता है, ठीक है, तो उस समय आप पढ़ लीजिएगा। और फिर आपको बुक पढ़ना होगा, जो भी आपका बुक होगा, जैसे हिस्ट्री आपका होगा तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी का इस तरह हिस्ट्री का बुक आता है, भूगोल आप लिए होंगे, भूगोल का, होम साइंस लिए होंगे, होम साइंस का, साइकोलॉजी, जो आपका विषय होगा, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो उसका पूरा बुक आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर 400 से 450 अंक के बीच में आप सुनिश्चित करना चाहते हैं अपना अंक, तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको ये क्वेश्चन बैंक, आपको गेस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक क्या होता है, जैसे देखिए ये बुक है आपका इतिहास या एनसीईआरटी का, अब इतिहास आप भी पढ़ रहे हैं, कोई विद्यार्थी बीपीएससी का तैयारी कर रहा है वो भी यही बुक पढ़ रहा है, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है वो भी पढ़ रहा है, बट इससे आपके 12 एग्जाम में बिहार बोर्ड किस रूप में प्रश्न पूछ रहा है, पहले चैप्टर से जानकारी कहां से मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में। और इसमें थोड़ा कम ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे, नाम मात्रा का ऑब्जेक्टिव रहता है, तो पूरा आप यहां से तैयारी करेंगे कि पहला चैप्टर से किस रूप में प्रश्न आ रहा है। तो ये चीज आपको, अर्थात कि क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर के साथ साथ आपको बुक गंभीरता से पढ़ना होगा, तब आप इतना अंक ला सकते हैं। और डेली कम से कम आपको 6 से 7 घंटा, अगर आपका मान लीजिए आप किस चीज को देर से समझते हैं तो 6 से 7 घंटा पढ़िए, अगर जल्दी समझ लेते तो 4 से 5 घंटा आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि सर टॉपर बनना है तो इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए बस वही चीज, क्वेश्चन बैंक, बुक और मॉडल पेपर, कहिएगा वहीं पढ़ के 400 से 450 अंक और वहीं पढ़ के टॉपर, बिल्कुल। क्योंकि देखिए कहा गया है कि अधिकतम बुक पढ़ने से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, एक ही बुक को, अर्थात कि 100 बुक पढ़ने से आपके पास नॉलेज नहीं होगा, एक बुक को 100 बार पढ़ने से आपके पास नॉलेज होगा। तो यही जो बुक है आपका सबसे जरूरी इसमें हो जाएगा बुक। आपका जो बुक है, जो भी आपका सिलेबस का बुक है, जो भी आप सब्जेक्ट लिए, मैंने पीछे उदाहरण दिखाया, उसको गंभीरता से आपको समझना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को। उसके साथ साथ आप मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये दो तो आपको सहायक पुस्तक है। क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ चुका है, मैं बोला कि यार जॉब पोर्टल पर जाकर देख लीजिएगा। और मॉडल पेपर वगैरह तो ये नवंबर दिसंबर में लॉन्च होता है, तो उस समय आपको खरीद कर इसका अभ्यास कर लेना होगा। ऐसे उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे कि मॉडल पेपर कैसे पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉपर लिस्ट में नाम हो, तो बुक उठाइए, कोई भी गेस गाइड नहीं, बुक उठाइए, जो भी आपका सिलेबस का बुक है उसको गंभीरता से पढ़िए, उसका नोट्स वगैरह भी बनाइए। मान लीजिए आप टॉपर लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो ये सभी चीज आपको पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहां पे ध्यान देंगे, राइटिंग स्किल पे फोकस करना है, ठीक है। राइटिंग स्किल सबसे जरूरी हो जाता है। आपको राइटिंग स्किल आपको अपना ध्यान रखना है कि आप कितना अच्छा से उत्तर लिख पा रहे हैं। अर्थात डेली पढ़िए तो डेली 1 घंटा कम से कम उत्तर लिखने पर फोकस कीजिए, ठीक है। नोट्स मेकिंग स्किल होगा तभी आपके अंदर राइटिंग वगैरह आपका बनेगा, ठीक है। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो अपने से नोट्स बनाइए, ये नहीं कि ऑनलाइन ऑफलाइन के कोचिंग मटेरियल का नोट्स तो है ही आपके पास, बट उसके भरोसे नहीं रहना, क्योंकि टॉपर सबसे अलग होता है। क्योंकि सभी विद्यार्थी, देखिए मैंने बताया कि जो विद्यार्थी 400 से 450 अंक लाएंगे वो भी क्वेश्चन बैंक, बुक और मॉडल पेपर पढ़ेंगे, और जो विद्यार्थी बिहार टॉपर बनने जा रहे हैं वो भी वहीं पढ़ के गए हैं। लेकिन अंतर क्या है कि उन्होंने अपने से अपने लिए नोट्स बनाया, राइटिंग स्किल पे फोकस किया, आंसर राइटिंग पे फोकस किया। तो पढ़ाई के साथ साथ ये 2-4 बात अभी अपने आप डेली दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आसानी से आपके टॉपर बनने की राह जो है वो आसान हो जाएगा। तो अभी मैं आपको टू द पॉइंट समझाऊं कि आपको कितना अंक लाना है, तो कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जानना काफी जरूरी होता है। क्योंकि अपने को पता चल गया, अच्छा ये बुक मैं पढ़ लूंगा तो मेरा इतना अंक आ जाएगा। अभी डिपेंड करता है कितना शिद्दत से उस बुक का आप अध्ययन करते हैं। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम लोग फोकस रहे हैं। आगे अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारी, कौन सा क्लासेस कब आता है, आपका इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के पल पल की अपडेट के लिए आपको जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, चाहे आप टेलीग्राम यूज करते होंगे, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मैं दे देता हूं। अगर वहां से आप ज्वाइन नहीं हो पाते तो AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। नाम सर्च कीजिएगा, हर एक जगह जो भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते होंगे, चाहे व्हाट्सएप चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल होगा, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे सभी अपडेट आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। बाकी आपको उम्मीद करता हूं कि बुक लिस्ट को लेकर अब आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब अपने हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा ये लक्ष्य है तो हमको ये बुक मार्केट से लेकर पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि अभी सही समय है पढ़ाई शुरू करने का। आपका मंथली एग्जाम का भी आयोजन इस मंथ से शुरू हो गया है, तब आपसे गंभीरता से आपको पढ़ाई करना है। और किसी टॉपिक पे इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।